हाय, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। ठीक है, हम यहाँ बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, पता है, नाम से पता चल रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में हमने साइकस पढ़ा है अब तक। ठीक है, और पाइनस भी है, पाइनस की वीडियोस भी होंगी। एंड देन आज हम एफेड्रा को स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो जो एफेड्रा है, ठीक है, पहले हम उसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो डिवीजन है इसका, न्यूटोफाइटा, क्लास है निटॉप्सिडा, ऑर्डर है एफेड्रेल्स, फैमिली है एफेड्रेसी, जीनस है एफेड्रा, जिसे हमें स्टडी करना है। ठीक है, फिर देन इसकी काफ़ी स्पीशीज़ होते हैं, हम स्पीशीज़ भी देखेंगे कि कौन सी इंडियन स्पीशीज़ है, जैसे एफेड्रा सक्सेटालिस, एफेड्रा जिराल्डियाना। ठीक है, ये आपकी इंडियन स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। और तो अब हम स्टडी करते हैं, पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं कि जो एफेड्रा होता है, इट इज़ एवरग्रीन श्रब। ठीक है, श्रब प्लांट्स हैं, श्रब लाइक प्लांट्स हैं। ये आपका सेंट्रल एशिया में मिल जाएंगे, मंगोलिया में मिल जाएंगे, आपके यूनाइटेड स्टेट्स में भी, साउथ वेस्टर्न रीजन में ये मिलते हैं। ठीक है, इन्हें ऑब्वियसली बात है, इन्हें कॉमन नेम्स भी बुलाया जाएगा अपने स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से। ठीक है, जैसे जॉइंट पाइन, जॉइंट फर, मॉर्मोंटी। ठीक है, इसमें नियरली आपके 50 स्पीशीज़ होती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में नियरली 8 स्पीशीज़ पाई जाती हैं फेड्रा की। ठीक है, उसमें से कुछ के नाम क्या है, एफेड्रा इंटरमीडिया, एफेड्रा जिराल्डियाना, एफेड्रा सेक्सिटालिस, एफेड्रा फॉलिएटा। आप 3 या 4 के नाम याद कर लेंगे, इनफ है। ठीक है, इंडियन स्पीशीज़ के बट नाम जरूर याद रखना। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की एफेड्रा की। ठीक है, बाहरी एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगी, यानी 2N डिप्लॉयड होगी। ठीक है, जीरोफाइटिक करेक्टर शो करेगी, यानी जहाँ पे कम पानी होगा, जैसे आपकी माउंटेनियस रीजन्स में, डेजर्ट रीजन्स में कम पानी होता है। ठीक है, रॉकी रीजन्स में, तो ये उस टाइप से अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। जैसे संकन स्टोमेटा होगा, लीफ नीडल लाइक होंगी, है ना, तो इस तरह से ही होता है। तो ये जीरोफाइटिक करेक्टर्स शो करते हैं जहाँ पे पानी को कम यूज हो। ठीक है, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो अल्टीमेटली। तो जो ये आपके वुडी होते हैं, ठीक है, वुडी श्रब्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक, फ्यू स्पीशीज लियानाज होती हैं, और कुछ स्पीशीज स्मॉल ट्री भी हो सकती हैं। ठीक है, बट जनरली क्या होंगे, वुडी श्रब लाइक प्लांट बॉडी होती है इनकी। अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो रूट टैप रूट सिस्टम होगा विद एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होंगी। ठीक है, विद माई एडवेंटिशियस रूट्स। देन आपकी बात आती है, जो रूट्स होंगे, रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है वो पिलीफेरस एपिब्लेमा की बनी होती है, यानी पिलीफेरस एपिब्लेमा की रूट हेयर होंगे नंबरस, बहुत सारे। ठीक है, और कोई माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होंगी। माइकोराइजल क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके अंदर दोनों को फायदा होता है, जो दो आपके ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फंगल हो गया, है ना, फंगस हो गया, और एक ये आपका किसके अंदर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल पाइनस के रूट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन ये एफेड्रा में एब्सेंट होंगी, उसकी रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं मिलेगी, जिसका नाम क्या मतलब आपकी माइकोराइजा नहीं मिलेगी। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी। ठीक है, और इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी स्टेम, यानी ये आपके नोड्स, ये आपकी दो नोड्स हैं। ठीक है, और इन दो नोड्स के बीच का रीजन क्या होगा, इंटरनोड। ये आपकी नोड, दो नोड्स, है ना, तो नोड्स और इंटरनोड्स की फॉर्म में आपकी स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या करती है ये, फाइलोक्लेड कहते हैं स्टेम को, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस का भी फंक्शन करती है, फाइलोक्लेड। ठीक है, क्लेड। ठीक, लीव्स की बात करेंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, देन हम स्टेम, रूट और लीव्स की अलग से हम एनाटॉमी भी स्टडी करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो जो लीव्स हैं, लीव्स आपकी स्मॉल होंगी, स्केली होंगी। ठीक है, कोई फोलिएज लीफ इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में स्केली लीव्स भी मिलती हैं और फॉलिएज लीव्स भी मिलती हैं। स्केली लीव्स आपकी डेसिडुअस होती है, जो फॉल ऑफ कर जाती है, स्मॉल होती हैं, स्केल लाइक, है ना, ऐसे नाम से पता चल रहा है। जबकि जो फॉलिएज लीव्स होंगी नीडल होंगी, या फिर आपका उसके अंदर सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर वेनेशन भी डिफरेंट टाइप का प्रेजेंट होगा इसके अंदर, आपका पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर आपका। ठीक, तो जो आपकी फॉलिएज लीव्स है वो एब्सेंट होंगी, फॉलिएज लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगी।
कौन सी, जब हम लीव्स की बात करें इसके आपका एफेड्रा के अंदर, तो यानी स्केली लीव्स की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल हैं, स्केली हैं, रूडिमेंट्री हैं, यानी फॉल ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अपोजिट डेकोसेट मैनर में अरेंज होते हैं, यानी ये आपका ये आपकी स्टेम है, तो किस तरह से अरेंज होंगी, इस तरह से, दो ये इस तरह से, ठीक है, और ये दो इस तरह से, तो एक तरह से राइट एंगल्स पे है ना, मतलब ये दो राइट एंगल्स पे एक दूसरे के, कि ये इस प्लेन में, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, सो अपोजिट डेकोसेट मैनर में इसी अरेंजमेंट को अपोजिट डेकोसेट मैनर कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 के वर्ल्ड्स में अरेंज्ड होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे जो स्केली लीव्स होती हैं, वे एक शीथ फॉर्म कर लेती हैं। आई थिंक इसमें शो हो रहा होगा, जो ये स्केली लीव्स होती है जनरली क्या करती हैं, जैसे ये आपका नोड है, नोड पे आपकी स्केली लीव्स प्रेजेंट है, जैसे स्केली लीव्स हैं, ठीक है, ये स्केली लीव्स हैं आपकी, ये पीछे भी जा रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने एक शीथ सी फॉर्म कर ली, इसे कहते हैं बेसल शीथ। ठीक है, इसके अंदर 3 है, 1 2 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, मैंने 2 बताया था, शायद 2 भी होती हैं इसके अंदर, तो जनरली 3 या 4 होती हैं। ठीक है, तो आपके बेसल शीथ मैंने आपको शो कर दिया बेसल शीथ किस तरीके से है, और इसमें जो वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा, ये नहीं होगा कि सिंपल लीव्स में जैसा आपका ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड होगा, ये ब्रांच्ड नहीं होगा, ऐसे पैरेलल वेनेशन होगा। ठीक है, जो वेन्स होंगी, और फॉलिज लीव्स एब्सेंट होती हैं फेड्रा के अंदर। क्लियर, ये आपका जो ये पूरा प्लांट है, ठीक है, उसके एक स्टेम शो करी, तो जैसे ये आपका नोड रीजन, ठीक, ये आपका नोड रीजन नोड्स पे प्रेजेंट है, और बीच में क्या है आपका ये इंटर नोड। ठीक है, और इस नोड पे आपके इसके लीव्स प्रेजेंट होंगी, बेसल शीथ फॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।